पूरे इंडिया में गैस की शॉर्टेज फील की जा रही है, पर इसी बीच एक बड़ी न्यूज़ आई है जो इंडिया के लिए एक लाइफलाइन बन सकती है। ईरान ने इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता खोल दिया है। इंडिया की 2 बड़ी एलपीजी टैंकर्स वाली शिप वहां से सेफली पास हो चुकी है। ईरान के एम्बेसडर ने साफ कहा है ये सिर्फ इंडिया के साथ हमारे स्पेशल रिलेशंस की वजह से हुआ है। चलिए कुछ और डिटेल समझते हैं। यूएस ने ईरान पर वॉर तो स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी तक कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट निकला नहीं है। कुछ समय पहले ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सईद अब्बास ने ट्वीट करके व्हाइट हाउस की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस ने महीनों लगा दिए इंडिया को बुली करने में ताकि हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद करें, लेकिन आज वही अमेरिका दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, स्पेशली इंडिया से, कि भाई जल्दी से रशियन क्रूड ऑयल खरीद लो वरना ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इस ईरान वॉर की वजह से रशिया हर दिन $150 मिलियन एक्स्ट्रा कमा रहा है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि वेनेजुएला के ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने ईरान में कोई मिसकैलकुलेशन तो नहीं कर दी। वहीं सोशल मीडिया पर इंडिया के गैस शॉर्टेज इशू को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्रूड ऑयल रिजर्व्स की तरह इंडिया गैस के रिजर्व्स क्यों नहीं बना सकता। देखो, क्रूड ऑयल लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। क्रूड ऑयल को स्टोर करना रिलेटिवली इजी है एलपीजी के मुकाबले। एलपीजी को स्टोर करने के लिए इंडिया को हाई प्रेशर टैंक्स चाहिए होंगे, जिसमें काफी पैसे और वक्त लगेगा। इंडिया के पास भी ऐसी 2 मेन अंडरग्राउंड एलपीजी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, मंगलुरु और विशाखापट्टनम में, लेकिन इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 1.4 लाख टन है, जो मुश्किल से 2 या 3 दिन निकालेगी इंडिया की नेशनल कंजम्पशन के लिए। इंडिया में करप्शन, फ्री कल्चर और सब्सिडी के चक्कर में इतना बजट कभी बचता ही नहीं, क्योंकि इसमें खाली स्टोरेज फैसिलिटी बनाने तक का खर्चा नहीं, उसको मेंटेन करने के लिए भी काफी पैसे चाहिए होंगे। यहाँ पर चाइना हमसे आगे निकलता है। उन्होंने ईयर्स ऑफ प्लानिंग करी हुई है, मैसिव एलपीजी स्टॉक्स बनाए हैं और अपनी पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच कर दिया। इंडियन पॉलिटिक्स में शॉर्ट टर्म प्लानिंग चलती है। इलेक्शन आते हैं तो फ्री की चीजें बांट दो, नई फैंसी पॉलिसीज बना दो, बिना उसको स्टडी किए उस पॉलिसी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए, क्योंकि कैंपेन में सुनना अच्छा लगेगा। खैर, हालत सिर्फ इंडिया में खराब नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, और इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि इंडिया में लोग होर्डिंग करना ना शुरू करते। कुछ लोग सिलेंडर्स छुपाकर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। पुलिस ने रेड कर 700 से ज्यादा सिलेंडर छत्तीसगढ़ में सीज किए हैं। ईरान के इन दोनों शिप्स को फ्री पैसेज देने के बाद इंडिया को थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा, पर उन शिप्स को भी इंडिया पहुंचने में टाइम लगेगा। पर इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया को चाइना की तरह लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस नहीं करना चाहिए? आपके एरिया में क्या सिचुएशन चल रही है, कमेंट्स में बताओ, और सब्सक्राइब करो यार ऐसे ही मोर क्रेजी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। जय हिंद।